अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम फ्रेंड खैरियत से होंगे। इस्लाह भाई नबील एनजे फाउंडेशन के अंदर मैं आपको वेलकम करता हूँ। ज़िंदगी के अंदर कुछ इंसान के पास होता ही नहीं कि वो किसी को सिखाए, क्योंकि हर इंसान को खुद ही इल्म होता है हर चीज़ का, लेकिन क्या है कि वो खुद सीखना चाहता होता है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास इल्म होता है, लेकिन वो पीएचडी लोग जो है ना, वो कोई किसी इंसान को सुनना बैठ जाते हैं, कोई किताब पढ़ना शुरू कर देते हैं, या फिर कोई आलम दीन है तो वो एक छोटी सी चीज़ किसी से सुनना पसंद करता है। तो क्या है कि ज़िंदगी के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी को सिखाई जाए। हर इंसान जो है ना, उसने सीखा होता है अपनी लाइफ से, बहुत कुछ सीखा होता है। लेकिन वो किसी ने हज़रत अली से पूछा था ना कि बताइए कि जब हमारे मुकद्दर में लिखा गया है कि हमें रब ने सब कुछ देना, तो भी दुआ क्यों मांगते हैं? तो हज़रत अली ने बड़ा प्यारा जुमला कहा था। हज़रत अली ने कहा था, शायद तेरे रब ने तेरा मुकद्दर उस वक्त लिखना हो जब तू उससे दुआ मांगे। तो ज़िंदगी के अंदर लीडर कैसे पैदा होता है? ज़िंदगी एक जो है ना तन्हाइयों का सफ़र है। ज़िंदगी जो है ना आपकी तन्हाई का नाम है। जब आप तन्हा चलते हैं ना, तो वक्त आता है कि काफ़िले आपके साथ होते हैं, लोग आपके साथ होते हैं, हजूम आपके साथ होता है। रब ने हर इंसान को सलाहियत दी होती है। हर इंसान को जो रब ने पैदा किया है, हर इंसान के अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी मौजूद है। लेकिन क्या है कि इंसान उसको हाल नहीं कर, इंसान उस लीडरशिप की जो क्वालिटी है ना, जो अपनी क्वालिटी, उस क्वालिटी को नहीं समझ रहा है, उस चीज़ को नहीं समझ रहा है। इंसान अपने आप को नहीं समझ रहा है, अपने आप को अपने अंदर को नहीं पहचान रहा है। जब तक इंसान अपने आप को नहीं फतह करता है, तो वो बाहर के लोगों को फतह करेगा। अपने आप को फतह करना सीखे। आप फतह हैं, आप अपने आप को तकलीफ़ें दें। अपने आप को तकलीफ़ का मतलब अपने आप को जो ना मुश्किलात से गुजारना सीखें। आसानी ना लाइफ के अंदर ढूंढें, और उस वक्त तक आप नहीं प्रोग्रेस हो सकते जब तक आप अपने आप को बिल्कुल तोड़ नहीं देते। जब आपका अंदर नहीं टूट जाता है, जब आपका दिल नहीं टूट जाता है, जब आप बिल्कुल जो है ना टूट का शिकार नहीं हो जाते हैं, तब तक आपके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती है। याद रखिए, लीडर को जलना पड़ता है, लीडर को सुनना पड़ता है, लीडर को तनकीद भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, लीडर को बेरुखी भी देखनी पड़ती है, लीडर को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। लीडर जो है ना, ये तन्हाइयों का सफ़र करता है। लीडर जो भी होता है वो सफ़र अकेले करता है। लीडर के साथ होता कोई नहीं है, लेकिन लीडर अपनी काबिलियत के साथ, अपनी सलाहियत के साथ, अपने वलवले के साथ, अपने जोश के साथ और अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ हजूम इकट्ठा करता है। कहते हैं कि लीडर वो नहीं होता है कि जो जिस तरफ ट्रैक जलता हो, इंसान वो ही नहीं होता है जिस तरफ ट्रैक जलता हो सारे उस तरफ बैठे चले जाएं। लीडर हमेशा तन्हा होता है। हजूम के अंदर भी जब लीडर जाता है तो उस वक्त भी वो तन्हा दिखाई देता होता है, उस वक्त भी वो अकेला खुद को सफ़र करता है। तो तन्हाइयों का सफ़र करना सीखें भाई। ये लाइफ जो है ना, इसके अंदर आप आए थे तन्हा, आपने जाना भी तन्हा है। इसलिए कुछ ऐसी यादें बना के जाएं जो लोग देखते रह जाएं। सलाहियत हर इंसान के अंदर रब ने रखी है। याद रखिए, रब ने अगर ज़र्रा भी बनाया तो उसको भी बेकार नहीं बनाया है। वो ज़र्रात भी किसी के काम आने वाले हैं। ये दरख्त, ये चरिंद परिंद, हम ऐसे भी लोगों को देखते तो ये तसव्वुर करते हैं कि आखिर अल्लाह ने इन लोगों को बनाया है, ऐसे वो दूसरी मखलूक़ात को बनाया, तो इसका क्या मकसद है? रब ने जो चीज़ बनाई है वो बेकार नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा कोई तूर पे जा रहे थे, तो अर्ज़ की छोटी सी चूंटी को देखा था और फरमाया, यार इस चूंटी को किस लिए पैदा किया है? छोटा सा शरात है, इसका क्या मकसद है? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा अभी चूंटी मुझसे भी सवाल कर थी, या अल्लाह मूसा को किस लिए तूने पैदा किया है? तो क्या है कि रब ने हर इंसान के अंदर सलाहियत रखी होती है, हर इंसान के अंदर सलाहियत मौजूद है। कुरान कहता है कि मैंने जब भी बच्चे, रब फरमाता है मैंने जब बच्चा पैदा किया तो उसके अंदर सलाहियत मौजूद होती है। इंसान अपने आप को पहचानने के अंदर देर कर देता है, इंसान अपने आप को पहचान नहीं पाता है। और किसी ने कहा था कि आप जो है ना, ज़िंदगी से आपका कोई शिकवा है, तो ज़िंदगी से शिकवा नहीं है, वो खुद से शिकवा है। पूछा वो खुद से शिकवा क्यों है? आपने अपनी ज़िंदगी को अभी खुद को फतह नहीं किया, तो आप लोगों को क्या फतह करेंगे? तो कहा कि मैंने लोगों को
मैंने लोगों को फतह करना है, मैंने खुद को भी फतह कर लिया है। तो पूछा फिर आप ये अल्फाज क्यों कह रहे हो कि मुझे ज़िंदगी सीखवा है? तो कहा कि अभी मैं ज़िंदगी के साथ जो है ना राज़ी नहीं हूँ। ज़िंदगी के साथ अभी भी मुकाबला जारी है, लेकिन हम दोनों अभी तक राज़ी नहीं हुए। यानी कि खुद को सेटिस्फाई अभी खुद को नहीं किया है। अभी जो है ना मैंने बहुत कुछ करना है। अभी मैंने कौम बनानी है, अभी मैंने कौम को स्टैंड करना है, अभी मैंने लोगों को लीड करना है। अभी मैंने अपने अल्फाज से अपनी कौम को, अपने लोगों को बताना है कि हम हैं क्या, हमारे अंदर है क्या चीज़, हम किस तरह कौम को जो ना आगे बढ़ा सकते हैं। तो लीडर जो भी होता है ना, लीडर सफ़र अकेले के अंदर करता है। लीडर चाहे जो भी काम अपना स्टार्ट करना चाहे ना, वो लीडर अपना सफ़र अकेले के अंदर करता है। दुनिया के अंदर इंसान सीख जाता है। मैंने पहले भी बताई थी, इंसान सीख जाता है। अबू जहल सीखा था जब ग़ज़वा बदर हुई, तो उसका बचपन का बिजनेस पार्टनर दोस्त और उसका बिजनेस पार्टनर शाम से आया। तो उसने अबू जहल से एक क्वेश्चन किया कि अबू जहल मुझे ये बता, सच्चा तू है या मोहम्मद है? तो अबू जहल ने कहा कि आज अकेले हैं। तो दोस्त कहने लगा आज रब भी इसी सुन रहा है, बाकी हम अकेले हैं। उसने कहा सच्ची बात बताऊं तो सच्चा मोहम्मद ही। सीख लिया था उसने, लेकिन क्या कि इंसान खुद को समझ नहीं पा रहा होता है। इंसान खुद को समझ नहीं पा रहा होता है कि मैं करूं क्या। एक तरफ अपने आप को समझने के अंदर देरी लगा देता है। बहुत से लोग होते हैं खुद को समझ ही नहीं पाते होते, खुद को ही नहीं समझ रहे होते हैं, तो क्या करें। इसलिए जिंदगी के अंदर तन्हाइयों का सफ़र करना पड़ेगा। ज़िंदगी के अंदर तुझे तकलीफ़ों का सफ़र करना पड़ेगा। ज़िंदगी के अंदर तुझे बर्दाश्त लानी पड़ेगी। जब तू बर्दाश्त लाएगा, जब तू तकलीफ़ें देखेगा, जब तू हार्ट देखेगा, जब तू ज़माने की बेरुखी देखेगा, जब अपने बुरे हालात को देखेगा, जब तू अपने आप को बिल्कुल टूटा हुआ देखेगा ना, तब तू सब्र करना बैठ जाना, तब सब्र करना। फिर तुझे जब पता चले कि मैं अंदर से टूट गया हूँ, मैं बिल्कुल टूट गया हूँ, तो तेरा जब जो टूट रहा है ना, वो एक दौर आएगा रब का। फिर मौजज़ा तुझे ऐसा मिलेगा कि ऐसे मौजज़ा तुझे मिलेगा कि लोग भी सोचते रहेंगे इसने कामयाबी कैसे हासिल की। लीडर हमेशा क्या करता है कि लीडर के अंदर सब्र भी बड़ा होता है, लीडर के अंदर बर्दाश्त भी बड़ी होती है। चाहे मैं अपनों की बात कर लूँ, मुसलमानों की, या मैं गैर मुस्लिमों की बात कर लूँ, तो उन्होंने भी बड़ा अपनी लाइफ के अंदर सब्र किया है, उन्होंने भी बड़ी तकलीफ़ें देखी हैं। ये नहीं कि उन लोगों ने जल्दी कामयाबी ले ली है। नेल्सन मंडेला इज अ ह्यूज लीडर, और नेल्सन मंडेला ने 20 ईयर्स सज़ा काटी है जेल के अंदर। और सबसे बड़ी सज़ा जो नेल्सन मंडेला को दी गई थी वो ये थी कि तुझे कोई टच नहीं कर सकता था, और ना तू किसी को टच करेगा। तेरी बीवी, तेरे बच्चे, तेरे दोस्त, तेरे अजीज़ व कारब, कोई भी आके नेल्सन मंडेला तुझे नहीं मिल सकता। ये सज़ा नेल्सन मंडेला को दी गई थी। लेकिन नेल्सन मंडेला ने अपने आप को प्रूव किया। नेल्सन मंडेला ने 20 ईयर का जो सफ़र था ना, नेल्सन मंडेला ने वो बर्दाश्त पर लगाया। वो नेल्सन मंडेला ने बर्दाश्त की, और ऐसी बर्दाश्त की कि जब नेल्सन मंडेला लिखता है, कहता है कि जब मैं पानी के लिए पानी मांगा करता था, तो उस वक्त मुझे क्या करता था, वहाँ पर जो जेलर था, वहाँ पर जो गार्ड थे, वो लोग क्या करते थे, मुझे अपना छोटा पेशाब मेरे मुंह पे फेंकते थे, मुझे प्लेट के अंदर दिया करते थे। इतनी तकलीफ। और जेलर ने जब नेल्सन मंडेला को देखा तो उसने कहा था कि तू मरता क्यों नहीं है। यानी कि तुम्हारे अंदर इतना लेवल होना चाहिए, ऐसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तेरी लीडरशिप ही ऐसी होनी चाहिए कि तेरा दुश्मन तुझे मार ना सके, तेरा मुखालिफ तुझे मार ना सके, तेरा मुखालिफ खुद तुझे कहे कि तू मरता क्यों नहीं है। ये होती है लाइफ, ये लाइफ जीने की होती है। जब तुझसे तेरे मुखालिफ, तेरे दुश्मन तुझे शिकस्त ना दे सके, तेरे दुश्मन तुझे हर हरबा इस्तेमाल करें कि तुझे मैंने बीट करना है, तुझे मारना है, तो तेरे अंदर ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसी लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए कि आखिर तेरा खरीफ भी तुझे मानने पर यह आ जाए कि भाई तुझे हरा नहीं सकते, तू मरता क्यों नहीं। फिर लाइफ जीने वाली होती है। और वो नेल्सन मंडेला कहता है, जब निकला ना नेल्सन मंडेला, तो वहाँ पर बड़े बड़े जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, मिनिस्टर सारे मौजूद थे। तो नेल्सन मंडेला ने वहाँ एक जुमला इस्तेमाल किया था, कहा था जेंटलमैन सारे बैठ जाओ, अब मैं खुद आया तकरीर करने। ये इनकलाब लाया था नेल्सन मंडेला ने, इनकलाब लाने वाले शख्स बने। और वो नेल्सन मंडेला, जिसको वो गार्ड, वो जेलर जब पानी मांगा करता था तो नेल्सन मंडेला को छोटा पेशाब देते थे,
तो नेल्सन मंडेला जब एक दिन रेस्टोरेंट पर गया तो वही शख्स रास्ते में मिल के पास खड़ा था, वही सी रेस्टोरेंट पर। नेल्सन मंडेला ने पास जाके उसे खाना खिलाया। बाद में जब वो बंदा चला गया, अब वो कांपता था। नेल्सन मंडेला को देखकर वो ट्रिम्बलिंग कर रहा था, वो इतना कांप रहा था कि नेल्सन मंडेला, आप इसके पास पावर है कहीं मुझे मार ना डाले। ये होती है कामयाबी, ये होती है लीडरशिप के अंदर क्वालिटी, ये होती है लीडरशिप के अंदर बेयरनेस। नेल्सन मंडेला ने, जब उस शख्स ने नेल्सन मंडेला को देखा तो काम किया कि मैं इस शख्स को ये सजाएं देता था। जब ये पानी मांगता था तो इसमें छोटा पेशाब दिया करता था। तो नेल्सन मंडेला ने जब उसे रेस्टोरेंट पर VIP खाना खिलाया तो वो शख्स चला गया। किसी ने पूछा गया नेल्सन मंडेला कि वो इज दिस पर्सन, ये कौन है, ये शख्स कौन है? तो नेल्सन मंडेला से कहने लगे कोई रिलेटिव्स हैं, कोई फ्रेंड है, कोई तुम्हारा पार्टनर है। नेल्सन मंडेला ने कहा नहीं, ये शख्स जेल के अंदर वहाँ पर जेलर था, ये मुझे सख्त सजाएं दिया करता था, और जब मैं इससे पानी मांगा करता था तो ये मुझे अपना छोटा पेशाब मेरे मुंह पे मारा करता था। ये होती है लीडरशिप की क्वालिटी, ये होती है लीडरशिप के अंदर क्वालिटी की। लीडरशिप किस तरह बेयरनेस करता है। तो इसलिए तन्हाइयों का सफ़र करें, ये हाथ आपके साथी हैं और आपकी टांगें आपके साथी हैं, क्योंकि जब आप सफ़र करते हैं तो आपकी टांगें ही आपके साथ होती हैं और ये आखिर दम तक आपके साथ रहती हैं, और इनको अपना बेहतर साथी समझें। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।